हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के फाउंडेशन बैच में प्रतिशत को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है, क्योंकि हम इस सेशन को जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक चालू करेंगे। तो इस परसेंटेज में जो है पर का मतलब एक होता है। कितना होता है? एक होता है। और इस सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से किसी एक की वैल्यू को निकालना ही परसेंटेज कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया है 50%, 50% दिया है, तो ये 100 में से 50% पूछा है, तो इस परसेंटेज को जो है इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस चिन्ह से यानी कि प्रदर्शित करते हैं। और इस परसेंटेज का मान जो होता है 1/100 होता है। और इसका गुण जब इसमें कर देंगे तो इस 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान 1 हो जाता है। तो अगर 50% का मान निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे 50 और बीच में गुणे का चिन्ह रहेगा, गुणे कर देंगे। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो जब इस 50 से 100 को काटेंगे तो यह 2 बार में कटेगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो 50% का मान 1/2 हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये मेरा 100 ये मार्कर है। मार्कर अपने आप में कितना है? अपने आप में 100% है। तो ये इसका भी हिस्सा है। मान लीजिए ये हिस्सा कितना है? x है। जब 100% में से इस हिस्से को x को हम निकाल देंगे तो ये जो x बचेगा, ये x जो है x है, ये इस 100% है। ये अपने आप 100% में से x निकल गया, यानी कि x% निकल गया। तो इसी x% का वैल्यू निकालने के लिए अपने आप में कितना है? 100% है। तो x% निकालने के लिए x करेंगे और परसेंटेज की जगह पे 100 कर देंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। और परसेंटेज में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई एग्जाम हुआ तो इसमें पूछते हैं कि आप कितना नंबर पाए, आप कितना नंबर पाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम 60% नंबर पाए, कुछ बताते हैं कि हम 40% नंबर पाए, कुछ बताते हैं कि हम 80% नंबर पाए। तो इस 80% नंबर को निकालने के लिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इस 60 को रहने देते हैं, गुणे इस परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो इस 0 से 0 को काटेंगे और 2 3 6 2 5 10, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। और 40% का वैल्यू निकालेंगे तो 40 लिख देंगे, गुणे 100 का मान क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। तो 20 दूना 40, 20 25 100, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में और आगे की ओर आपको समझाते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए दे दिया है कि 500 का 60% क्या होगा? 500 का 60% क्या होगा? तो इस 500 का 60% निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 500 को जेव करते उतार देंगे। और इस का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा हो जाता है। और 60 को ऐसे लिखेंगे। और इस परसेंट का मतलब क्या होता है? तो इस परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाता है। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा। और 60 का गुण जब 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई कह रहा है 700 का 40%, 700 का 40% है। तो 700 का 40% निकालने के लिए सबसे पहले हम 700 को ऐसे का तैसा उतार देंगे। और इस का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणे होता है। यहाँ गुणे कर देंगे और 40 लिखेंगे। और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 होगा, यानी कि 40/100 हो जाएगा। अब इस 2 0 से 2 0 को काटेंगे और 7 चौक 28 है, यानी कि 280 आ जाएगा इसका मान। और इसी तरह अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि x का 30% है। क्या कह रहा है कि x का 30% है। अगर x का 30% निकालना है तो हम x को ऐसे लिख देंगे। और का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है। और ये 30 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, यानी कि 30/100 हो जाएगा। और जब x का 30 में गुणा करेंगे तो 30x/100 हो जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज को निकाला जाता है। और अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सीखने वाले हैं कि कन्वर्जन में क्या सीखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कन्वर्जन में हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए। तो चलिए हम कन्वर्जन को हेडिंग डाल देते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन में सबसे पहले हम
फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं। किस में जाते हैं? फ्रैक्शन से परसेंटेज में। CENT परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। किस में जाएंगे? फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इस फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। कोई भिन्न हमें दे दिया है, जैसे 3/5 दिया है। कितना दिया है? 3/5 दे दिया है। अब जो 3/5 को परसेंटेज में बदलना पड़ेगा, तो इस जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है तो इसमें हमें 100 से गुणा करना होता है। क्या करना होता है? 100 से गुणा करना होता है। और कोई दे दिया है 2/5 दे दिया है। 2/5, 3/5 को परसेंटेज में बदलना है और 2/5 को परसेंटेज में बदलना है। तो 3/5 को परसेंटेज में बदलने के लिए इस 3/5 को ऐसे उतार देंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए गुणे 100 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणे 100। जो इस 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो यह 60 हो जाएगा, यानी कि 60%। 3/5 का मान क्या होगा? 60% हो जाएगा। और अब 2/5 को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो लिखेंगे 2/5 ऐसे लिख देंगे और परसेंटेज में जाने के लिए गुणे 100 कर देंगे। और यहाँ हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 100%। और इस 5 से जब इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेगा और 20 दूना क्या हो जाएगा? 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी कि 2/5 का मान क्या होगा? 2/5 का मान 40% हो जाएगा। और अब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सीखते हैं। इसी तरह अब हम अभी तक हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में सीख रहे हैं। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। उसी तरह परसेंटेज से PERCEN परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें इसे 100 से क्या करना होगा? 100 से भाग देना होगा। जैसे कोई भी वैल्यू हमें दे दिया, जैसे 70% है। यहाँ क्या दे दिया है? 70%। 70% के अलावा 40% दे दिया है, 40% दे दिया है, 30% दे दिया है। तो अब इन सभी 70%, 40%, 30% को हमें फ्रैक्शन में लाना है। जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग दे देते हैं। जैसे अब 70% को जाना है फ्रैक्शन में तो हम 70% को लिख देंगे, 70 लिख देंगे और बटे करेंगे। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 1/। तो 70/100 करेंगे। इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7/10 हो जाएगा, यानी कि 70% जो है परसेंटेज में है और ये 7/10 जो है फ्रैक्शन में है। यानी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए हमें 100 से भाग देना होता है। उसी तरह 40% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 40 और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंटेज का मतलब 1/100 हो जाएगा। तो इसमें हम 1/100 से गुणा कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा? 40/100 हो जाएगा। 20 दूना 40, 20×25 100। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। उसी तरह 30% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो सबसे पहले 30% को हम लिखेंगे 30 गुणे परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100 होता है। 1/100 को लिख देंगे। इस 10 से 10 को काट लेंगे। 10 से 10 को जब काटेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, यानी कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। और हम अब आपको शॉर्टकट में दिखा देते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना होता है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए क्या करना होता है। तो चलिए हम आपको लिख करके दिखाते हैं और आप लोग इसी समय नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ फ्रैक्शन लिख दिए और इधर परसेंटेज लिख दिए हैं। परसेंटेज तो सीधे सीधे हम ये लिख दे रहे हैं कि अगर इस फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज में जाना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है,
जब भी हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। और जब परसेंटेज से इस फ्रैक्शन की ओर आना होता है तो हम इसमें जो है 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। इतना आपको नोट करना है। इसका शॉर्टकट फार्मूला है कि जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो हम 100 से क्या करना होगा, तो हमें 100 से भाग देना होगा। और इसी बेसिक फार्मूला पर आधारित कुछ क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम है। तो ये दिया है क्वेश्चन ए बी सी डी, 4 विकल्प दिया है। इनमें से पूछ रहा है कि सबसे कम है और ये एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अब हम इन सभी को अलग अलग सॉल्व करते हैं, तब फिर हम देखेंगे कि इनमें से सबसे कम कौन है। तो 18% ऑफ 450 को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 18 और परसेंटेज हटाने के लिए 18/100 कर देंगे। और आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब गुणा होता है। और 450 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 450 है। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 9 45 हो जाएगा। और इस 2 से 18 को काटेंगे, 2 9 18, ये क्या हो जाएगा, 81। इसका मान है कितना, इसका मान आया 81 आया। और उसी तरह 20% आप 380 निकालेंगे। तो 20% आप 380 निकालने के लिए सबसे पहले 20 लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए यहाँ बटे में 100 कर देंगे। और आपका मतलब क्या होगा, आपका मतलब गुणा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 380। 380, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा और 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा। और 38 दूना कितना हो जाएगा, 38 दूना हो जाएगा 8 दूना 16 और 3 दूना 6 1 7 76 हो जाएगा। और 25% आप 300 निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 25 और परसेंटेज को हटाने के लिए हम 1 बटे यहाँ 100 कर देंगे। और आपका मतलब क्या होगा, आपका मतलब गुणा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 300। इस 2 0 से 2 0 को काट देंगे तो इसका मान क्या होगा, 25 3 75। और अगला है 30% का 240। 30% का 240 निकालने के लिए हम 30% को ऐसे लिख लेंगे 30 को, और परसेंटेज का मतलब 100 बटे कर देंगे। आपका मतलब गुणा करेंगे और 240 को ऐसे उतार देंगे, 240 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 24 3 क्या होगा, 24 3 72 हो जाएगा। और हमें इनमें से पूछा कि निम्न में से सबसे कम है। ए 81 है, बी 76 है और सी 75 है और चौथा वाला 72 है। इनमें से सबसे कम पूछा है। तो सबसे कम कौन सा विकल्प है, सबसे कम विकल्प नंबर 4 है और सबसे अधिक विकल्प नंबर ए है। तो ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 200 का 2.5% क्या होगा। इसमें विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 3 और विकल्प डी है 1। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेम पहले की तरह, सबसे पहले लिखेंगे 200। और का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। और 2.5%, 2.5 को हम ऐसे का तैसा उतार देंगे और इसके नीचे परसेंटेज के बटे 100 कर देंगे। परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। फिर ऐसे लिखेंगे 200 गुणे, अब इस दशमलव को हटाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ 25 लिख देंगे और नीचे 1 0 और बढ़ा देंगे। 100 था 1000 कर दिए। अब इस 25 से जब हम काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, 40 हो जाएगा। और इस 2 से 1 0 से 0 कट जाएगा और 4 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो 200 का 2.5% कितना होगा, 5 होगा। तो इसका विकल्प नंबर ए जो है 5 राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम अब आपको ले चलते हैं। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में 40% महिलाएं हैं, तो कंपनी में कुल कितनी महिलाएं हैं। इस प्रश्न देखने में प्रश्न बहुत लंबा है लेकिन इसे सॉल्व करना और ही आसान है। तो सबसे पहले जिस तरह ये कह रहा है उसी तरह लिखेंगे। कह रहा है कि 600 कंपनी और कर्मचारियों वाली एक कंपनी है,
यानी कि कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? 600 हैं, 600 कर्मचारी हैं और उसमें 40% महिला है, तो 600 का 40% है निकालेंगे तो महिला की संख्या आ जाएगा और यही महिला की संख्या ही हमें पूछा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 600 और का मतलब क्या होगा? का मतलब गुणे हो जाएगा और 40% का निकालने के लिए 40 लिख देंगे, परसेंट को हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 चौका 24, 240 आ जाएगा। यानी कि इस कंपनी में कुल कितनी महिलाएं हैं? तो कुल 240 महिलाएं हैं। तो इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 240 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर की, अगर किसी संख्या x का 30% 180 के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे x, जैसे कहा वैसे लिखेंगे, x लिखेंगे। का मतलब क्या होगा? का मतलब गुणा हो जाएगा और 30% लिख देंगे, बराबर है कितने के? 180 के बराबर है। तो अभी हम x लिखेंगे, गुणे करेंगे 30%, 30 को ऐसे लिखेंगे और परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 कर देंगे, बराबर 180 हो जाएगा। इस जीरो से एक जीरो को काटेंगे और ये हो जाएगा 3x बराबर इस 10 का गुणा 180 में करेंगे, 180 गुणे 10 कर देंगे। उसके बाद से x को यही रहने देंगे और 180 गुणे 10 करेंगे बटे 3 कर देंगे। अब जब इस 3 से काटेंगे इसको तो 6 बार में जाएगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 60 गुणे 10। तो x का मान क्या हो जाएगा? 60 दाइयन 600। x का मान क्या होगा? x का मान 600 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 5वां क्वेश्चन दिया है कि 5 का 25% है का 30% का 45% का मान होगा और ये आपके सामने विकल्प दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी पहले की तरह सेम टू सेम करेंगे। तो सबसे लिखेंगे 5 और का मतलब क्या होगा? का मतलब गुणा हो जाएगा। 25% को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 25 और परसेंटेज को हटाने के लिए इसके बटे 100 कर देंगे और इस का मतलब क्या होगा? गुणा हो जाएगा। 30% को लिखेंगे 30 और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे और इस का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा। और 45% का मान होगा 45 लिखेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 कर देंगे और एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और हम इतना लंबा गुणा करना पड़ेगा। उससे पहले हम देख रहे हैं कि सभी विकल्प में 3 3 7 5 3 3 7 5 3 3 7 5 3 3 7 5 दिया है। तो इसे करने के लिए हम एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? देखेंगे कि हर में कितने जीरो हैं। हर में 1 2 3 4 5 कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। तो अगर इन सभी का जब हम आपस में गुणा करेंगे और जब इनसे भाग देंगे तो ऐसी संख्या आएगी जिनके दशमलव के बाद 5 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 5 अंक होंगे। तो इन सभी विकल्प में हम देखेंगे कि दशमलव के बाद 5 अंक किस विकल्प में है। डी वाले में दशमलव के बाद 4 अंक है तो ये नहीं होगा। सी वाले में दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये भी नहीं होगा और बी वाले में भी दशमलव के बाद 3 अंक है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो विकल्प नंबर ए है इसमें दशमलव के बाद 5 अंक है, 1 2 3 4 5, तो इसका विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।